Good morning, students. Today your chapter is Ranga's marriage. So now you can come to know about this chapter. That is the title of Ranga's marriage, as you can say. तो जो रंगाज मैरिज का जो टाइटल है वो पूरी तरीके से इसकी स्टोरी पर बेस्ड है कि रंगा की शादी किस तरीके से हुई नहीं हुई, इन सब बातों को ये कोरिलेट करता है। और दूसरी बात ये इस बात की ओर इम्फेसिस करता है कि किसी भी पर्सन के लिए मैरिज को लेकर के क्या प्रायोरिटीज़ होती हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और कोई भी जो मीडिएटर होता है, जैसे कि इसमें नैरेटर है, तो वो उसका क्या इसमें रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है, ये इसमें इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है। नैरेटर का पर्पस यही है कि किस तरीके से एज अ मीडिएटर वो इस शादी को कराने की कोशिश करता है। और रंगा के और जो उसकी कह सकते हैं होने वाली जो फ्यूचर वाइफ है रत्ना, उनके क्या ओपिनियन है, कैसा वो सोचते हैं मैरिज के लिए, दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। रंगा द अकाउंटेंट सन इज वन ऑफ द rare breed among the village folk who has been city to pursue studies। तो रंगा जो कि एक अकाउंटेंट का सन है, अकाउंटेंट का बेटा है, वो इस मतलब गांव वालों की जो पुरानी परंपरा है, वहाँ की जो उनका एक रिवाज है, जो नस्ल है, जिस तरीके की संस्कृति और पृष्ठभूमि में वो लोग जीते आए हैं, उनमें से वो एक है जो कि अपनी स्टडी कहीं बाहर जा कर के करता है। और जब वो वापस आता है गांव में, तो उस समय जो है वो उसको लोग बहुत ही अजीब नज़र से देखते हैं कि ये व्यक्ति बाहर गया था और बाहर से यहाँ पर आया है गांव में अपनी पढ़ाई पूरी करके, तो ये दिखने में कैसा है। ऐसा तो नहीं कि ये देखने में भी डिफरेंट दिखने लगा हो और इसमें काफ़ी हद तक परिवर्तन आ चुके हों, जैसे 2 आँख की जगह पर 4 आँखें आने लगी हों, 2 नाक आ गई हों, या इस तरीके कोई भी मतलब चेहरे पर कोई परिवर्तन आ गया क्या। तो गांव वालों को की जो एक उनकी मानसिकता है, जो उनका भोलापन है, उसको नैरेटर ने इस तरह से बताया है कि जैसे वो लोग पता नहीं क्या समझते हैं उन लोगों को जो विदेश जाकर के वापस इंडिया आते हैं, या मान लीजिए गांव से सिर्फ शहर जाकर के, शहर से पढ़ करके वापस आते हैं। जब ये कहानी लिखी गई थी तो उस समय गांव और शहर में उनके रहन सहन में बहुत अधिक अंतर था, ज़मीन आसमान का अंतर था। ऐसे तमाम गांव वाले थे जो शायद कभी शहर अपनी ज़िंदगी में गए ही नहीं थे, न कभी उनके पहुंचने की कोई उम्मीद थी। गांव और शहर का आपस में दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। और ये शहर भी कौन सा, बंगलौर, जो कि आज के समय में काफ़ी वेल कह सकते हैं कि मॉडल शहर है। एक समय था बंगलौर जिसको, तब वो गांव की स्थिति में था और तभी माना जाता था। तो जो उससे लगे हुए जो गांव थे और जो बेंगलोर का जो प्रॉपर शहर का एरिया था, उसमें बहुत वेरिएशन था। तो यही बात कही गई है कि जो व्यक्ति बंगलौर जैसे शहर से उसके इससे रिलेटेड गाँव, उससे जबकि जुड़ा हुआ गांव है, वहाँ वापस लौट करके आया है, तब भी वो लगता है कि जैसे कहीं विदेश से बाहर आ रहा हो और गांव वाले उसको बहुत अजीब नज़र से देख रहे हो। तो जो उनकी मानसिकता है, जो उनका भोलापन है, जो उनकी सादगी है, उसको नैरेटर ने इस चैप्टर में शुरुआत के पहले पैराग्राफ में बताया है। When you see this title, some of you may ask Ranga's marriage. Why not Ranganath Vivah or Ranganath Vijay? Well, yes, I know I could have used some other mouth-filling one like Jagannath Vijay और गिरजा कल्याण। तो कहने को तो ये रंगाज मैरिज थी, लेकिन गांव वालों ने इसका इस तरह से महिमा मंडन किया था कि जैसे ये रंगाज की शादी ना होकर के कोई ईश्वरीय शादी हो रही हो, जिसको रंगनाथ विवाह नाम दे दिया गया, रंगनाथ विजय नाम दे दिया गया, जगन्नाथ विजय नाम दे दिया गया, जैसे कोई एक देवी और किसी देवता की आपस में शादी हुई हो, इस तरीके से, या उसको गिरजा कल्याण नाम दे दिया गया। तो इतना
बढ़ा चढ़ाकर लोगों ने इसके बारे में अलग अलग टाइटल अपने अपने नाम दिए। इस विवाह को इतना इम्पोर्टेंट माना क्योंकि ये उस समय इस तरीके का विवाह एक अलग तरीके का विवाह था। इसको आप दूसरे वर्ड्स में